बाबा शिव को याद करें और सदा राहु के प्रभाव से होने वाले रोगों से सावधान रहें। राहु किस किस प्रकार के रोग देता है? राहु एक रहस्यमय ग्रह होता है, और जब रहस्यमय ग्रह होता है तो रहस्यमय रोग भी होते हैं। राहु के रोग एक खत्म नहीं होता, दूसरा चालू हो जाता है। राहु अगर अशुभ है तो लगभग इलाज चलता ही रहता है, सारी जिंदगी उसकी दवा से ही गुजरती रहती है और डॉक्टरों के पास आना जाना लगा रहता है। ऐसे व्यक्तियों को दवाइयां रिएक्शन करती हैं, एलर्जी हो जाती है। एलर्जी और रिएक्शन ज्यादातर राहु के प्रभाव से ही व्यक्ति के ऊपर होता है। दहन का रोग होता है जो राहु देता है, दर्द राहु देता है, दहशत राहु देता है, घबराहट राहु देता है, और हृदयघात राहु से ही होता है। अचानक हृदय गति रुक जाना या स्ट्रोक पड़ जाना, ये राहु का ही रोग है। अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ जाना या घट जाना, ये भी राहु से प्रभावित है। राहु ज्यादातर मन की स्थितियों पर आक्रमण ज्यादा करता है, माइंड की स्थिति विकृत करता है और सामाजिक स्तर पर काम नहीं करने देता है। असामाजिक कार्य कराता है जिसमें वो स्वयं अपमान का भागीदार होता है। और राहु वाला व्यक्ति अपने आगे कुछ सुनता नहीं है। राहु में क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं ज्यादा होती हैं, राहु के बारे में नकारात्मक विचार और व्यवहार ज्यादा होते हैं। शोध में ऐसा पाया गया है कि राहु की दशा वाला कटु भाषण वाला होता है, विदेश भ्रमण वाला होता है, चीजों की कमी और उनकी चाहत सदैव बनी रहती है, तर्क, झूठ, चालाकी, शक्ति, गरिमा, जुआ, झगड़ा, आत्महत्या, गुलामी, गलत तर्क आदि का प्रतीक है। अगर कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी नहीं है तो मानसिक तनाव, आर्थिक नुकसान, स्वयं को गफलत में डालना, आपसी तालमेल में कमी, बात बात पर आपा खोना, वाणी का कठोर होना, अपशब्द बोलना, और ऐसे व्यक्तियों के नाखून अपने आप टूटने लगते हैं। ये भी राहु का दुष्प्रभाव ही है। इसके साथ साथ अंग अंग टूटना, दुर्घटना होना, पेट में कोई समस्या रहना, सदा पेट में समस्या रहना, सिर दर्द होना, भोजन में बार बार बाल निकलना, अपयश की प्राप्ति होना, संबंध खराब होना, दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहना, शत्रुओं की ओर से परेशान रहना, कुंडली में राहु के खराब होने के संकेत हैं। कई बार देखा गया है राहु भय देता है, अज्ञात भय देता है। अक्सर इसका असर अमावस्या के समय दिखाई देता है। राहु ग्रह पेट की समस्या ज्यादा देता है। चाहे कितना भी इलाज करवा लीजिए, चाहे पूरे संसार में घूम लें, रिपोर्ट ठीक आएगी, लेकिन पेट का दर्द या पेट की समस्या ठीक नहीं होगी। जब तक राहु के उपाय न करा जाए आप पीड़ित रहेंगे। और भी इसके प्रभाव देखे गए हैं। दिमागी रोग, पागलपन, खाज, खुजली, भूत चुड़ैल शरीर में प्रवेश करते हुए भी देखे गए हैं। बिना बात के घूमना, नशे की आदत लगना, गलत स्त्रियों पुरुषों का संबंध बनाकर विभिन्न प्रकार के रोग ले लेना, शराब और शबाब के चक्कर में अपने आप को बर्बाद कर लेना, टीवी और मनोरंजन के साधनों में अपना मन लगाकर बैठना, डरावने शो देखना, भूत प्रेत के शो देखना, सेक्स की पिक्चरें देखना, जादू टोने या शमशानी काम करने की चेष्टा होना, नेट पर बैठकर बेकार स्त्रियों और पुरुषों के साथ चैटिंग करना, दिमाग खराब करते रहना, कृत्रिम साधनों से अपने शरीर को सूर्य यानी वीर झाड़ते रहना,
शरीर के अंदर अति कामुकता चलते लगातार यौन संबंध बनाते रहना और बाद में वीर्य समाप्त होने पर या स्त्रियों के रज खत्म होने पर टीबी, तपेदिक, फेफड़ों की बीमारियां लगातार जीवन को खत्म करने के उपाय करना, शरीर के नसें काटकर उनसे खून निकालकर अपने खून रूपी मंगल को समाप्त कर जीवन को समाप्त करना। बहुत लोग हैं अपना खून बेचते रहते हैं, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ खून निकाल के बेचते हैं। और ड्रग्स आदि लेने की आदत रहना, नींद का नहीं आना, शरीर में चींटियों की रेंगने का महसूसता होना, गाली देने की आदत पड़ जाना, सड़क पर गाड़ी आदि चलते वक्त अपना पौरुष दिखाना, स्टंग मारना, कलाबाजी आदि दिखाने के लिए शरीर को तोड़ डालना और इन अन्य रोगों से राहु जैसे किसी दूसरे मामले में दखलंदाजी करना और उसमें फंस जाना। अगर इस तरह के कोई भी समस्याएं दिख रही, समझ लो राहु के उपाय आपको कराने आवश्यक हैं। इलाज काम नहीं करेगा, सावधानियां बरतना पड़ेगा, गलतियां फिर भी होंगी, उपाय साथ देंगे। ऐसी स्थितियों से जान जाएं कि हमारे घर में बच्चे के ऊपर, पति के ऊपर, पत्नी के ऊपर राहु की दशाएं प्रभावित हैं। इनसे बचने की कोशिश करें, बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहें। अगर राहु सकारात्मक प्रभाव देता है तो कभी कभी सुना भी होगा कि अचानक किसी की लॉटरी लग जाती है, मकान खोदने में गड़ा हुआ धन प्राप्त हो जाता है, राजनीति में अचानक ऊंचे पद प्राप्त हो जाते हैं, सट्टा बाजार में करोड़ों कमा लिए जाते हैं। ये राहु के कुछ शुभ काम भी हैं। बाबा शिव को याद करें और आनंदित रहे। बाबा शिव को याद करें और हमारे बुजुर्गों द्वारा कही हुई बातों को माने और महसूस करें। लोग कहते हैं नजर नहीं लगती है, दृष्टि दोष नहीं होता है। कुदृष्टि, नजर जो कुदृष्टि के रूप में होती लगती है, और नजर का दोष ऐसा होता है कि खड़े अच्छे हरे भरे वृक्ष भी सूख जाते हैं, हंसता खेलता बच्चा बिस्तर पर चला जाता है। बड़ा सुव्यवस्थित व्यक्ति बिस्तर पर लेट जाता है, बहुत सुव्यवस्थित गृहिणी बिस्तर पर चली जाती है। नजर दोष पुरानी भाषा में, निगेटिव ऊर्जा नई भाषा में, बात एक ही है। बना हुआ घर में खाना, नजर दोष जब लग जाता है अच्छा नहीं लगता। बाजार का खाने का मन करता है, वहां भी पेट नहीं भरता है, आदमी भटकता रहता है। नजर लग जाए तो घर का खाना कड़वा लगता है, बाहर जाओ तो स्वादिष्ट नहीं लगता है। इन चीजों को सदैव ध्यान रखें। नजर लगती है, इसमें लापरवाही मत बरतें। अगर दवा इलाज काम नहीं कर रहा है, शरीर ढीला होता चला जा रहा है, दुबला होता चला जा रहा है, पीला होता चला जा रहा है, समझ लो नजर लग गई। और नजर लगती है, अच्छा मकान बनता है, नजर लग जाती, छतें गिर जाती हैं या सरकारी व्यवधान खड़े हो जाते हैं। तभी हमारे यहां प्राविधान है कि मकानों के ऊपर एक मटकी भूत बना के लगाते हैं, नजर को डिस्टर्ब करने के लिए। इसमें कोई कोताही ना बरतें, इस तरह के साधनों को प्रयोग करें। मट्टी के साथ साथ जो मकान बना रहे हैं उसको बाहर फटे कपड़े लटका दें, उल्टे सीधे पल्ली बोरे लटका दें, एकदम साफ सुथरा बाहर का घर मत दिखाएं जब तक बन रहा है। इन चीजों को जरूर ध्यान रखें। नजर को भटकाना बहुत जरूरी है, और नजर लगती है इस पर कोई दो राय नहीं है।
अगर नजर लगती है तो समझ लो हमारे ऊपर किसी की दुआएं नहीं है और शुभ कार्य का हमारा खाता खत्म हो चुका है। नजर जब लगती है जब हमारे परिवार में शुभ कार्यों का खाता खत्म हो जाता है। इसलिए शुभ कार्य, धार्मिक कार्य और उपकार परोपकार करते रहे, नजर जल्दी नहीं लगेगी। अगर हम सिर्फ लेता बनेंगे, सिर्फ लेने की चेष्टा रखेंगे, देने की नहीं, नजर बड़ी जल्दी लग जाएगी, बद्दुआ बड़ी जल्दी लग जाएगी। भगवान को अपना मान लो, जब भगवान की नजर तुम्हारे ऊपर होगी तो किसी की नजर नहीं लगेगी। इसलिए दुआएं लेना सीखिए। नजर जल्दी जल्दी उसी पे लगती है जिसके घर में शुभ कार्य नहीं होते हैं, अशुभता की बढ़ोतरी होती है। इन चीजों को जरूर ध्यान रखें। बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहें। नजर लगने के पहले अपनी दुआओं को इकट्ठा करें। बच्चों को नजर ना लगे, किसी जोशी से मिलकर बजर बट्टो या टक्का टोना ना लगे, उसके कुछ यंत्र पहनाने चाहिए तो बच्चों को सुरक्षित किया जा सकता है। नजर एक ऐसी चीज है जो बीमारी से भी बढ़कर लगती है। बहुत ऐसी चीजें हैं घरेलू नुस्खे, जैसे लटजीरा की जड़ को गुरु पुष्य नक्षत्र में बुधवार के दिन अगर पड़ जाए सो फार गुड, बहुत अच्छा है। नहीं तो रविवार के दिन रवि योग हो, ले आवें और बच्चे को बांध दो। कभी कोई हवन हो घर में, उसकी भभूत लेकर कुछ के थोड़ी डंडी डाल रखकर और बांधने, नजर नहीं लगेगी। पीपल का दूधा लेकर किसी पॉलीथीन में लपेटकर या चांदी की डब्बी में जंतर में रखकर गले में लटकाने से नजर नहीं लगेगी। इस तरह के तुक्के करेंगे तो आपको आराम मिलेगी। बाबा शिव को याद करें और आनंदित रहें।